तो दोस्तों आज की स्टोरी है दो लड़कियों की प्रेम कहानी। सुमन और सुधा जो कदम उठा चुकी थी वो सामाजिक दृष्टि से एक अपराध था जिसकी कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन एक दूसरे के प्रेम में पागल उन दोनों को कोई अपराध बोध नहीं था। उनके मन में अगर कुछ अब था तो वो था एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम और समर्पण, जिसको सारी बेड़ियां तोड़कर उन्होंने निभाया था। समलैंगिक रिश्ते में आ चुकी थी सुधा और सुमन। सुमन घर में सबसे बड़ी थी, उसके लिए लड़के देखने भी शुरू कर दिए गए थे। हालांकि अभी कॉलेज का पहला ही साल था, लेकिन सुमन की माँ को लगता था कि अभी से देखेंगे तब जाकर कोई अच्छा लड़का मिल पाएगा। सुमन का कॉलेज जाना उसकी दादी को नहीं भाता था। वो अक्सर कहती थी, इतनी उम्र में तो हमारा भी ब्याह हो गया था, अब कितना पढ़ेगी, इसे लड़का देखकर शादी कर दे, कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर संभाल ना पाएंगे। आए दिन सुमन की दादी उसकी माँ को ताने मारती रहती थी। सुमन को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद ही लड़कों की तरह रहती थी, उसकी चाल ढाल सब लड़कों जैसी थी। माँ कुछ कहती थी शादी को लेकर तो अक्सर टाल जाती थी और कहती थी मुझसे नहीं करनी ये शादी, क्या होगा उसके बाद, बस घर बच्चे, मुझसे ना होगा माँ, कहती हुई अपने काम में मस्त हो जाती थी। दादी पुराने ख्यालातों की थी तो अक्सर घर में माहौल गर्म हो जाता था, इस वजह से वो ज़्यादा समय बाहर ही बिताने लगी थी। उसके साथ ही पढ़ती थी सुधा, बहुत ही सभ्य स्वभाव की लड़की थी। वो सुमन और सुधा ने स्कूल की पढ़ाई भी साथ ही की थी, तो दोनों एक दूसरे को बखूबी समझती थी। समय के साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सुधा ने तो एक दिन सुमन को बता दिया था कि मुझे लड़के नहीं लड़कियां पसंद है। सुमन ने सुधा की बात को बड़ी सादगी से समझा। उनमें बहुत गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों को दिनों दिन एक दूसरे की आदत सी पड़ गई थी। कुछ बातें होती तो सीधे एक दूसरे के घर चली जाती थी या फोन पे सब बताकर उनको चैन आता। सुधा की माँ नहीं थी और पिताजी शराब के आदी थे, तो सुधा को भी जैसे अपनी सारी दुनिया सुमन में दिखती थी। सुमन और सुधा के बीच की घनिष्ठता बहुत बड़ी मिसाल थी। कभी सुधा को जरूरत पड़ती थी तो सुमन बिना कोई परवाह किए उसकी मदद करती थी। साल भर बीते, दोनों बीए द्वितीय वर्ष में आ गई थी। उनके बीच मेलजोल बहुत बढ़ गया था, इतना ज़्यादा कि दोनों रोज जब तक मिल नहीं लेती थी उनको अच्छा नहीं लगता था। सुधा खुद को बेहद सुरक्षित महसूस करती थी। सुमन के साथ सुधा के पिताजी को सुमन से ज़्यादा मेलजोल पसंद नहीं आता था। उनको लगता था लड़की घर पे ध्यान नहीं देती है आजकल। एक दिन तो सुमन के सामने ही सुधा को बहुत डांटा। सुमन तक को सीधे कह दिया कि यहाँ आना जाना थोड़ा कम करो, अपनी दोस्ती यारी सब कॉलेज तक ही रखा करो, अंदर चलो। सुधा सुमन के गले लगकर बहुत रोई। उस वक्त सुमन को ना जाने क्या महसूस हुआ। उसने मन में ठान लिया था कि अब वो हमेशा सुधा का ध्यान रखेगी। उसके लिए सुमन के मन में अजीब सा एहसास जग गया। पूरे दिन वो यही सोचती रहती थी। अगले दिन माँ की आवाज़ से उसकी आंखें खुली। सुबह के 7:30 बज चुके थे। वो जल्दी से उठी कॉलेज के लिए। आज देर हो गई थी। नहाकर निकली तो दादी की आवाज़ आई, आज कॉलेज मत जा, तुझे देखने आज लड़के वाले आ रहे हैं, और हाँ कोई ढंग का सलवार कमीज अपनी बहन से लेकर पहन लेना, चल जाकर तैयारी कर ले, कहकर अपनी माला जपने में व्यस्त हो गई। सुमन के लिए तो जैसे तूफान सा उठ खड़ा हुआ था। तुरंत रसोई में भागी माँ के पास। माँ ये सब क्या है, मैंने कहा था ना मुझे नहीं करनी है शादी। माँ ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा हर लड़की को अपने घर एक दिन जाना है। तेरी छोटी बहन की शादी भी तभी होगी जब तेरी होगी। पापा के रिटायर होने से पहले
तुम दोनों के हाथ पीले हो जाएं तो अच्छा ही है ना, कहकर सुमन की माँ तैयारी में जुट गई। सुमन चुपचाप अपनी तैयारी में लग तो गई, लेकिन उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सुधा को बताने के लिए फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका भी फ़ोन नहीं उठ रहा था। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आए, बातचीत शुरू हुई। सुमन बहुत देर बुलाने पर आई थी। खैर लड़के वाले बातचीत पूरी होने के बाद निकल गए थे। शाम होने वाली थी। आज सुमन का मन बहुत उदास था। एक तो सुबह से सुधा से भी बात नहीं हुई थी। वो सीधे सुधा के घर पहुंच गई थी उसको सब कुछ बताने के लिए, लेकिन सुधा के घर में ताला लगा देखकर और मायूस हो गई थी। फिर कई बार फ़ोन किया उसने तो फ़ोन नहीं उठा था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। चुपचाप घर लौटकर अपने कमरे में लेट गई थी। दिमाग में उसके बस सुधा का ही ख्याल था। कुछ देर बाद सुधा ने कॉल करके बताया कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। उनको सुबह हार्ट अटैक आया, तभी से हॉस्पिटल में हूँ। बस मेरे साथ मेरे चाचा जी हैं, और कहकर रोने लगी। सुमन तुरंत हॉस्पिटल पहुँच गई थी। सुमन को देखकर जैसे सुधा में जान आ गई थी। सुधा के चाचा ने उसको घर जाने के लिए कहा। दोनों वापस सुधा के घर आ गए। सुधा ने भी उस दिन सुमन को उसके घर ही रुकने को कह दिया था। दोनों ने मिलकर खाना खाया और बातें करने लगी थी। सुमन ने सुबह की सारी बात जब सुधा को बताया, सुधा कुछ मायूस हो गई थी। चुपचाप सुमन की गोद में सर रखकर लेट गई। सुमन, मैं तुरंत पूछा, तुझे क्या हुआ? अरे अभी कहीं नहीं जा रही मैं, अभी तो बस लड़का ही देखा है, और मैंने अभी लड़के से कह दिया है कि पढ़ाई पूरी करते ही मैं शादी करूंगी, फिर शादी तो होनी है, कहकर सुमन उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। लेकिन सुधा उदास हो गई थी। थोड़ी देर में दोनों बातें करते करते सो गए थे। सुबह होते ही सुधा चाय बना लाई थी। चाय पीते पीते सुधा ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम दोनों साथ रहें, हम एक दूसरे से शादी कर ले? सुनते ही सुमन बहुत हंसी और हंसते हंसते बोली, पागल, ऐसा कभी होता है? वो सच में आज पहली बार सुधा की किसी बात पर हंस रही थी। सुधा उसके करीब आकर बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सुमन थोड़ा सकपका गई थी। सुधा ने उसके दोनों हाथों में हाथ लेकर कहा, मैं सच में मजाक नहीं कर रही हूँ सुमन, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी, ना ही किसी और से शादी कर पाऊंगी। मैं बहुत दिनों से तुझसे कहना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई थी। आज अकेले है तो कह दिया। मैं सच में तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी, कहकर सुमन के गले से लग गई। सुमन को भी आज उसके मन की बात सुनकर सुखद लग रहा था। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के गले लग कर बैठी रहीं। यहीं से शायद उनकी पहली बार उन दोनों के बीच एक प्रेम का आगाज हो चुका था, जो सामाजिक तौर पर मान्य नहीं था। आज उन दोनों ने अपनी दोस्ती का नया आयाम दे डाला था। उन दोनों की अंतरंगता बेहद बढ़ चुकी थी और बेपरवाह होकर वो एक दूसरे का साथ देने लगी थी। ऐसा बहुत दिन चला और वो दोनों अपने इस बढ़ते रिश्ते में बेहद खुश थी। शायद दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुकी थी, कस्में खा चुकी थी कि अब हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। सुमन और सुधा अब लगभग पूरे दिन साथ ही रहती थी। शायद इनके रिश्ते को भनक दोनों के परिवार वाले को लग चुकी थी। दोनों को खूब समझाया गया, लेकिन दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर चुकी थी। जब इनके रिश्ते की रजामंदी नहीं मिली तो दोनों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। सुधा के पिताजी ने सुधा को चाचा के साथ भेजने का फैसला कर लिया था। ये सब होता उससे पहले ही सुमन और सुधा ने मौका पाकर घर छोड़ दिया।
बदनामी के डर से घरवाले ने भी खोजबीन करना उचित नहीं समझा। दोनों का पता नहीं चला वो कहाँ गईं। प्यार के इस सफ़र में दोनों सहेलियां साथ थीं। नहीं था कोई तो ये समाज, उनके परिवार वाले। इन दोनों ने समाज की उन बेड़ियों को तोड़कर अपने लिए एक दूसरे को चुना। वो अब एक दूसरे के लिए और साथ में जीना चाहती थीं। ये कैसा फैसला साबित हुआ उनकी ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक दूसरे के प्यार में डूबे दो सहेलियां आज साथ हैं। ये था असाधारण प्रेम और समर्पण उनके एक दूसरे के लिए। तो दोस्तों, आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।